गुड मॉर्निंग। कल हम लोग थे वाटर नेचुरल रिसोर्स, उसमें वाटर के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, है ना। तो आज उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे सोर्सेस ऑफ वाटर। इसमें ओशंस के बारे में चर्चा हुई थी, यानी महासागरों के बारे में। और आज हम लोग यानी इसमें क्या है कि ओशंस कंटेन 97.4% ऑफ अर्थ्स टोटल वाटर। पृथ्वी पर जितने भी वाटर का अमाउंट है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, उसका 97.4% आपको महासागरों में है। बट सी वाटर इज नॉट फिट फॉर यूज बाय मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज साल्टी। चूँकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्षारीय होता है, साल्टी होता है, इस कारण से अनेक ऑर्गेनिज्म उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसमें समुद्री जीव जंतु अलग हो गया, उनका क्वालिटी। तो इसको उपयोग में लाने के लिए उससे साल्ट की मात्रा को हटाया जाता है। इट कंटेन्स अबाउट 3.6% ऑफ डिजॉल्व साल्ट बाय मास। इसमें 3.6% साल्ट की मात्रा होती है। सो वी नीड टू रिमूव दिस डिजॉल्व साल्ट फ्रॉम सी वाटर इफ़ वी वांट टू यूज इट। अगर हम उसका उपयोग करना चाहें तो पहला काम हमारा क्या होगा कि उसमें से जो साल्ट की मात्रा है, लवण की मात्रा है, उसको हटाना होगा। सी वाटर ऑल्सो कंटेन साल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स। इसमें क्लोराइड्स के, ब्रोमाइड्स के, आयोडाइड्स के साल्ट घुले होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इवन लेस देन 1% of all the water on the earth is available for the survival of all land organisms and humans। तो मात्र 1% पानी जो बच जाता है, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों जितने भी हैं धरती पर रहते हैं, समुद्री जीव जंतुओं को छोड़ के, उनके लिए पानी की मात्रा बच जाती है। या इरिगेशन, सिंचाई जो हम लोग करते हैं, या इंडस्ट्री में जो उपयोग करते हैं, दिस मेक्स वाटर ऑल द मोर प्रीसियस। और इसी कारण से यह पानी को प्रीसियस बनाता है। एंड वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाइए रेन वाटर, वर्षा का पानी या वर्षा जल। रेन से तो आप सभी वाकिफ हैं, परिचित हैं, है ना। याद रखिए, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जो होता है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है। इट इज अमॉन्ग द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। ये जल के जो स्रोत, उसमें से एक बड़ा स्रोत वर्षा है। रेन वाटर इज ऑब्टेन्ड इन नेचर by the process of evaporation and condensation of water vapor। तो ये जो वर्षा जो होती है, बारिश जो होती है, उसमें दो फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं नेचर के द्वारा जो प्रोसेस होता है। एक इवोपरेशन और दूसरा कंडेंसेशन, है ना। इवोपरेशन और कंडेंसेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो रेन वाटर इज ऑब्टेन्ड इन नेचर बाय प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द ओशन, सीज, रिवर्स, लैक्स एंड लैंड। तो समुद्रों से, महासागरों से, नदियों से, झीलों से, और जल की सतह, लैंड की सतह पर जो अन्य लगातार जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है,
इस कारण से ये होता है, बनता है। द इवोपरेटेड वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। इवोपरेटेड वाष्पित जो जल होता है वो कंडेंस हो, ठंडा होने पर थोड़ा बादलों का निर्माण करता है। विच ट्रेवल अक्रॉस द स्काई, जो आकाश में उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। एंड गैदर डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसके साथ धूल कण भी जुड़े रहते हैं। Thus the first showers bring down most of the suspended impurity। तो पहला जो बारिश होता है तो उसमें इम्प्यूरिटी ज़्यादा होती है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एंड सब्सिक्वेंट शावर्स कंटेन ऑलमोस्ट प्योर वाटर। उसके बाद जो बारिश होती है तो वो प्योर होता है। तो यानी पहली बारिश जो हुई शुरुआत का, तो उसमें चूँकि वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल है तो वो शुद्ध नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि घनघोर पानी हो रहा है, बहुत समय के बाद आधा एक घंटा जो पानी होगा तो उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जो पानी बारिश होगी तो वो जो जल होगा वो शुद्धतम होगा। एंड द सब्सिक्वेंट शावर्स कंटेन ऑलमोस्ट प्योर वाटर इन प्लेसेस वेयर द एयर इज पॉल्यूटेड। ऐसे स्थान जहाँ हवा गंदी है या पॉल्यूटेड है। इट में ऑल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज एसिड। तो जैसे मान लीजिए जहाँ की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है ना, जहाँ की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है वहाँ पे गैसें वायुमंडल में मिली होती है, विषैली गैसें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिली रहती है ना। तो इससे वहाँ जो बारिश होता है तो ये गैसें जो है एसिड का निर्माण करती है ना, और वो जो वर्षा के साथ जो धरती पे वापस लौटते हैं उसी को हम तेजाबी वर्षा या एसिडिक रेन कहते हैं, एसिड रेन भी कहते हैं, है ना। In India, we get rain for a short period of time, that is during monsoon season। हम लोग जानते हैं अभी हम लोग के भी क्षेत्र में बारिश हुई है, मानसून के दरमियान अच्छी खासी बारिश हुई है। आप जानते ही हैं हमारे देश में मानसून सीजन के दौरान वर्षा होती है। बट ए ह्यूज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। लेकिन आज भी हमारे देश की बहुत बड़ा खेती का हिस्सा, एग्रीकल्चर का हिस्सा जो है वो सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है, यानी वर्षा के पानी पर निर्भर है। सो रेन वाटर इज स्टोर्ड इन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लैक्स। रेन वाटर को आर्टिफिशियल और नेचुरल लैक्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड रिजर्वियर्स फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उन पानी से जैसे पोखरा हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, उसमें एकत्र करके उसी पानी से फिर लोग सिंचाई करते हैं। मैनी इंडियन सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन सच सोर्सेस फॉर देयर वाटर सप्लाई। अनेक शहर जो है इन्हीं पानी की सप्लाई पर निर्भर है। रेन वाटर फाइंड्स इट वे बैक टू द ओशंस थ्रू रिवर। तो अंत में जो छोटे स्रोत से जल जो है उससे बड़े स्रोत में मिलते हैं, वो आखिर नदियों में मिलती है, नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती है। अंतोगत ये पानी जो है अगर जाती है तो वो समुद्र में मिल जाती है। रेन वाटर फाइंड्स इट्स वे बैक टू ओशंस थ्रू रिवर्स। ये तो हो गया रेन वाटर की कहानी। अब आ जाइए सरफेस वाटर, यानी पृथ्वी की सतह पर जो पानी दौड़ता है, रन करता है, उसी को हम सरफेस। द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। इसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। दिस वाटर गोज इनटू ड्रेन्स एंड देन टू पॉन्ड्स। ये नालियों से होता हुआ पॉन्ड्स में जाता है, स्ट्रीम्स में जाता है, रिवर्स में जाता है,
लैक्स में जाता है, कैनल्स में जाता है, स्प्रिंग्स में जाता है ना। वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो, जैसे पर्वत शिखर है, हिमालय है, वहाँ स्नो के पिघलने से जो पानी हुआ ऑन द माउंटेन ऑल्सो फ्लोज इनटू द रिवर, तो नदी का रूप धारण करते। जितनी भी नदियाँ हमारे देश में उत्तर भारत की है अधिकांश हिमालय से निकली है ना, इसलिए उसमें सालों भर पानी रहता है। आप जानते हैं कि उसके पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से पानी निकलता है ना, वो पानी कई नदियों का निर्माण करता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो नदियाँ हैं, रावी, ब्यास है ना, सतलुज, ये सारे बर्फ़ के पिघलने से बनी है। रिवर्स आर एन इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश में नदियों का जाल है ना, जानते हैं। ये एक पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है नदियाँ। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिवर्स गेट फ्लडेड ड्यूरिंग मानसून, लेकिन मानसून यानी वर्षा ऋतु के समय ये सब फ्लडेड आ जाते हैं, इनमें बाढ़ आ जाती है ना, ओवरफ्लो हो जाते हैं एंड रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। और रेस्ट ऑफ ईयर में क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है ना, यानी सूख, कितनी नदियाँ सूख भी जाती है। रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता दिया, अर्लियर में बता दिया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो हिमालय से उत्पत्ति उनकी हुई है ना, एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर, ये सालों भर बहती है। टू अवॉइड फ्लडिंग, बाढ़ को रोकने के लिए है ना, ऑफ रिवर्स एंड टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ दियर वाटर, डैम्स लाइक भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम etc have been constructed at appropriate places on various rivers in our country। इसके लिए एक डैम बनाया गया है, इस पानी को एक कलेक्ट करने के लिए, एकत्र करने के लिए है ना, अलग अलग उद्देश्य प्रॉपर यूज करने के लिए। जैसे भाखड़ा डैम हो गया, नागार्जुन सागर डैम हो गया, इनका निर्माण किया गया, कई डैम का निर्माण किया गया है। On various rivers in our, the water stored in dams is made available to the agriculture fields through canals। और डैम में जो रहता है उसे कैनल निकाल के खेती बाड़ी की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। The construction of canals to ensure regular water supply to the fields has played a major role in bringing about the success of green revolution in our country। हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई, जिससे अनाजों का पैदावार काफ़ी बढ़ा, उसमें इन कैनल्स का बहुत बड़ा योगदान है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स टू इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई टू द फील्ड्स हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो हरित क्रांति हुई, इसमें इन कैनल, डैम से कैनल निकाल के खेतों तक पानी को पहुंचाया गया, जिससे सिंचाई हुई और परिणाम स्वरूप हरित क्रांति में सफलता हमें मिली और पैदावार हमारा बढ़ा। सरफेस वाटर कंटेन्स डिजॉल्व साल्ट्स एंड मेनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। सरफेस वाटर में कई प्रकार के लवण जो होते हैं, साल्ट जो होते हैं, वो डिजॉल्व यानी घुले हुए होते हैं है ना, और सस्पेंडेड, उसमें कई तैरते हुए इम्प्यूरिटीज, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इट पिक्स अप रॉक पार्टिकल्स, उसमें खासकर जो है रॉक पार्टिकल्स हो गया, गार्बेज डंपेड ऑन द अर्थ सरफेस, गार्बेज सब जो है कूड़ा करकट कचरा वो भी होता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर जो यूज होता है अंतर्गत, तो उसका कंसंट्रेशन भी इसके साथ बढ़ता है। एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स, फील्डों में जो हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जब वर्षा होती है तो उसके साथ उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सेट्रा
मानव जानवरों का मलमूत्र जो हुआ वो हुआ, एंड इवन डिजीज कॉजिंग जर्म्स, कई बीमारियों के जर्म्स भी उसमें मिक्सअप होते हैं। द सरफेस वाटर कैरीज द वेस्ट डंपेड फ्रॉम होम्स, इसके साथ घरों से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी बहते हैं, ऑफिस कार्यालयों से, इंडस्ट्रीज से, ये सब मिक्सअप होते हैं। ऑल दिस मेक्स द सरफेस वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस कारण से यह मानव के कंजम्पशन के लिए अनुपयुक्त होता है, सुटेबल नहीं होता है ना। इट नीड्स टू बी ट्रीटेड टू रिमूव वेरियस केमिकल एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज, तो अगर हम उसको उपयोग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना होगा। जो केमिकल और फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव किया जाता है, एंड देन सप्लाई टू टाउन्स एंड सिटीज़, उसके बाद टाउन्स और सिटीज़ में उसका सप्लाई किया जाता है, ठीक है। थ्रू पाइपलाइन फॉर डोमेस्टिक यूज, पाइपलाइन की सहायता से घरों में पहुंचाया जाता है डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए। ऑल दीज एक्टिविटीज इंश्योर ए ईयर लॉन्ग वाटर सप्लाई डिस्पाइट ए शॉर्ट ड्यूरेशन मानसून, इससे क्या होता है, सालों भर पानी की सप्लाई होती है ना, जबकि मानसून तो शॉर्ट पीरियड का होता है, 3 महीने का पीरियड होता है। While releasing the stored water into the canals, it is used to run generators for producing hydroelectricity. और स्टोर वाटर जैसे डैम है उसमें जमा पानी का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है ना। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। ग्राउंड वाटर यानी जिसको कि भूमिगत पानी या जल भी कहा जाता है, ठीक है। A part of rainwater that seeps into the ground through soil and collapses over non-porous rocks is called the groundwater. धरती की सतह से पानी जो रिस के सीप होके अंदर नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है भूमि की सतह के नीचे, उसे हम ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहते हैं। This water forms a sort of large water body. This water forms a sort of large water body like a lake and becomes an important source of water. ये हमारा एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ वाटर है ना। अधिकांश जगह पे इसी पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। It can be taken out by digging borewells, बोर्डिंग जिसको आप कहते हैं, बोरवेल्स, एंड देन द वाटर इज पम्प्ड आउट बाय यूजिंग पंप सेट, पंपिंग सेट लगा के उसको हम बाहर निकालते हैं और मोटर्स का यूज करके बाहर निकालते हैं। ट्यूबवेल्स, चापाकल, एंड हैंड पंप्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू टेक आउट द वाटर फॉर इरिगेशन। ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है, हैंड पंप्स का भी इस्तेमाल होता है, प्रायः हम लोग के यहाँ हैंड पंप्स भी होते हैं। ये ग्राउंड वाटर का ही हम लोग यूज करते हैं, यानी भूमिगत जल का ही हम लोग यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन टाउन्स। ग्राउंड वाटर जो है मेजर सोर्स है शहरों में पानी की सप्लाई का, एंड सिटीज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। जो शहरों में घरों में लोग जो पानी का उपयोग करते हैं उनका सप्लाई ग्राउंड वाटर से ही किया जाता है, यानी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इंडस्ट्री में जब पानी की जरूरत होती है तो वहाँ भी इसका उपयोग होता है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट एनी गिवन प्लेस इज नोन एज द वाटर टेबल। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर याद रखिए, द लेवल ऑफ
ग्राउंड वाटर below the surface of the earth surface of the earth at any given place is known as the water table. यानी the level of groundwater below the surface of the earth at any given place is known as the ground water table. इसी को ग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं। और समस्या ये है कि इट इज गोइंग डाउन एट मेनी प्लेसेस इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज। हम लोग ग्राउंड वाटर का बहुत आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद करते हैं। इस कारण से वाटर टेबल जो है लगातार कई जगहों पे नीचे जा रहा है। दिस शोज दैट मोर ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड अप देन व्हाट इज रिप्लेनिश्ड बाय परकोलेशन ऑफ रेन वाटर। इसका मतलब है कि जितना हम खर्च कर रहे हो उतना उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, वो जमा नहीं हो रहा है ना। सो वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है, रेन वाटर जो है, वो सीप होके अंदर जाए और वाटर टेबल को दुरुस्त करे, सही करे। मोर ट्रीज, कंस्ट्रक्शन अर्थन डैम्स इन रूरल एरियाज एंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम इसको बचा सकते हैं। द ग्राउंड वाटर ऑल्सो कंटेन्स मैनी डिजॉल्व इम्प्योरिटी। जैसा कि शुरू में ही आपको बता दिए कि ग्राउंड वाटर जो है उसमें कई प्रकार के इम्प्योरिटीज होते हैं। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एग्स ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के अंडे होते हैं, एंड दियर लार्वा, और उनका लार्वा भी होता है। दस इट इज एडवाइजेबल टू फिल्टर एंड बॉयल द ग्राउंड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने से पहले उसको फिल्टर कीजिए, उसको बॉयल कीजिए, तब पीजिए तो बेहतर रहेगा। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर रन्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ नॉन पोरस रॉक एंड कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एट सम प्लेसेस टू फॉर्म ए नेचुरल स्प्रिंग। कभी कभी ग्राउंड वाटर स्वतः जो है धरती की सतह से ऊपर निकल जाता है, उसी को हम स्प्रिंग कहते हैं, उसी को हम स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, फव्वारा है ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम चर्चा करेंगे आपको वाटर अगले क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा होगी वो होगा वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स। इसमें दो प्रकार का रिसोर्सेज जैसे है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप जानते ही हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, इसके बारे में करेंगे।
फैक्ट फाइल जो है, एक फैक्ट फाइल आपको बता देते हैं। डिजॉल्व गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेरियस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर। रेन वाटर में जो डिजॉल्व रूप में पाए जाते हैं, इसमें गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर डिजॉल्व रहता है। सर्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर में जो बैक्टीरिया है वो उसमें मिक्सअप रहता है। द रेन वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड कंटेन्स सर्टेन इम्प्योरिटीज। द रेन वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑल्सो कंटेन्स सर्टेन इम्प्योरिटी। ये है। आगे कल इससे आगे कल यानी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।